साइकिल से अभी तक लगभग 30,000 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। आप सबका खुशामदीद। मैं तौसीफ खान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसको सुन के आप शायद चौंक जाओगे, आप हैरान पड़ जाओगे कि क्या ऐसे भी पर्सन हमारी कंट्री में है। जी हाँ, रविंदर बिश्नोई मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और 3 साल पहले यानी कि 2019 में ये घर से निकले हैं और अभी तक वापस नहीं गए। रविंदर बिश्नोई क्या करते हैं? रविंदर बिश्नोई एक सोलो ट्रैवलर है। ये साइकिल या बाइक ट्रैक घूमते हैं। अभी तक इनका कहना है कि अभी तक मैं लगभग ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुका हूँ और 3 साल से बाहर है। ये सबसे बड़ी बात है। सीधा रुख करेंगे रविंदर बिश्नोई से, इनसे बात करेंगे। बिश्नोई ब्रदर, पहले वेलकम आपका। बताइए हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा। जर्नी जैसा कि आप बता चुके हैं ऑलरेडी कि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ। 3 साल से मैं पूरे हिंदुस्तान के सफ़र पे हूँ। साइकिल से ट्रैकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो पहाड़ों में जहाँ भी मौका मिलता है तो वहाँ साइकिल किसी गांव में खड़ी करके फिर मैं लंबे ऊपर ट्रैक पे भी निकल जाता हूँ। एक ज़रिया है घूमने का, एक रिमोट इलाकों को देखने का, ख़ास करके जो हमारा जो माउंटेन जो हिमालयन स्टेट्स हैं, कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल, उत्तराखंड वाले हैं, तो बहुत वक्त इन स्टेट्स में बीता है मेरा। और साइकिल से अभी तक लगभग 30,000 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। और हाँ, ऑलमोस्ट इंडिया हो गया है, खाली नॉर्थ ईस्ट के 4-5 स्टेट्स बाकी हैं। तो वो अभी बारिश का मौसम जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर आगे का सफ़र उस तरफ निकलेगा। तब तक कश्मीर बचा हुआ है, वो हो जाएगा। रविंदर, बात करेंगे इंडिया की। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, एक बड़ा मुल्क माना जाता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर है। ऑलमोस्ट इंडिया आप घूम चुके हो, बहुत सारे कल्चर, बहुत तरीके के लोग भी आपने देखे होंगे। हाँ, ये आपने सही कहा कि हिंदुस्तान इतना डाइवर्स कंट्री है कि हर स्टेट में जाते ही ऐसा लगता है कि आप एक अलग उसमें आ गए हैं, कल्चरल और ज्योग्राफिकल टेरिटरी में। और हमारे जैसे बुज़ुर्ग भी कहते रहते हैं कि यहाँ पे हर 100 किलोमीटर में पानी और बोली बदल जाती है। हर स्टेट में जाते हो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग तरीके के लोग मिलते हैं, वहाँ का पहनावा अलग मिलता है, वहाँ का फूड अलग मिलता है आपको, वहाँ की लैंग्वेज अलग मिलती है, सारा कुछ अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक नएपन का जो एक मज़ा है ना, वो बरकरार रहता है और वो मैं इंजॉय कर रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ। तो अभी 3 साल से आप ये सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती होगी। उसके साथ साथ आप फूड भी एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपकी स्टेट का एक फ़ूड है, जब आप दूसरी स्टेट जाते हो वहाँ पे आपको दूसरे किस्म का फूड मिलता है। कैसे आप एडजस्ट, फाइनेंशियल एज वेल एज़ फूड कैसे एडजस्ट करते हैं? इन दोनों में एक जवाब तो कॉमन मैं देता हूँ आपको कि सिंस मैं साइकिल पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अपना टेंट साथ रखता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ। फुटपाथों पे बहुत बार सोया हूँ, सड़क किनारे कहीं भी सो जाता हूँ मैं। मतलब पहाड़ों में थोड़ा ठंडा मौसम हो कहीं पे तब थोड़ा रहता है, उसके लिए स्लीपिंग बैग है। अदरवाइज़ मुझे ज़मीन पे खुले में सोने में ना कभी कोई परेशानी नहीं हुई है और मैं बहुत बार सोया हूँ, बहुत रातें गुजारी है। तो खाली खाना, फूड है, वो एक चीज़ है जो मुझे मैनेज करनी पड़ती है, उसी के लिए वही मेरा मेन खर्चा है। किस्मत अच्छी है मेरी कि मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है जहाँ पे भी कोई इमरजेंसी आई है, कोई दिक्कत आई है। बाकी मुझे लोकल लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा है क्योंकि बड़े खुश होते हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं अपने गांव। एग्जाम्पल होता है कि कई बार कि आपके एटीएम में पैसे हैं आपके खाते में, ठीक है, पर उस जगह पे आपके एटीएम नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा दूर दराज के इलाकों में हो और आपके पास कैश ख़त्म हो गया है, तो वो उस जगह पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोकल लोग मुझे क्या नाम है बिना कहे, मतलब वॉलंटरीली अपने गांव में रोकते हैं, अपने घर में रोकते हैं। अच्छा, आपकी बात घर वालों से या दोस्तों से होती है रेगुलर? हाँ, घर वालों से होती रहती है, दोस्तों से बीच बीच में जब भी मन होता है तो फ़ोन पे होती रहती है। बाकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी मैं शेयर करता हूँ सब देखते ही रहते हैं। आपके साइकिल पे मैंने देखा कि मैं निकला हूँ तो सुपर पीस के लिए निकला हूँ। आप सोलो ट्रैवलिंग से कैसे पीस की मैसेज दे सकते हैं? पीस अकेला नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैं निकला उसके बाद क्या था कि थोड़े टाइम बाद किसी ने कुछ सजेस्ट किया कि आप इसके आगे कुछ लगा लीजिए, तो उससे क्या है कि लोगों को थोड़ा पता भी लगेगा। और फिर मैंने आइडिया आया, मैं खाली तो क्या लगाएं, अब चलो मैं 2-3 चीज़ें जिनमें मैं बिलीव करता हूँ तो वो मैसेज मैंने आगे लिख के बोर्ड पे लगा लिए कि सबसे पहला तो जो साइकिल है वो बहुत कमाल की चीज़ है। मैं कहता हूँ इंसान की आज तक की
सबसे कमाल की जो इजाद की गई चीज़ है ना, वो साइकिल है। तो इससे क्या होता है कि साइकिल अगर हम चलाते हैं, पुराने बुजुर्ग आज भी मैंने हमारे परेना पंजाब के गांव में आपको मिल जाएंगे साइकिल से खेतों में जाते हुए। वो क्या है कि साइकिल से हमारी जो सेहत है, फिटनेस, हमारा वर्कआउट होता रहता है, अच्छी रहती है, सब कुछ खाता पीता है हम, वो पचता है। उसके बाद दूसरा, हमारा कोई पेट्रोल डीजल का फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा है वो निकल जाता है, ठीक है। तीसरा पोल्यूशन भी। पोल्यूशन सबसे बड़ी बात ये है, साइकिल जो है रोड पे ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगी, कोई धुआं नहीं उड़ाएगी, किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये 3 फ़ायदे हो गए हमारे लिए। और उसके बाद जो मैं आपने कहा कि लव एंड पीस वाला, प्रेम और भाईचारा जो मैं कहता हूँ, और आज के वक्त में जिस तरीके के हालात से हम गुज़र रहे हैं, उस वक्त में क्या है कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बहुत से लोग पीछे की तारीख़ों की पुराने किस्से लेके बैठे हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों पे, कोई 47 को लेके, कोई पता नहीं किन ज़मानों को लेके। उन वक्त में ना तो हम थे, हमारे फादर वगैरह क्या पुराने ज़माने के लोग थे। उन वक्तों की, उनकी गलतियां अब अगर हम दोबारा उनको दोहराएंगे तो आने वाली हमारी पुश्तें उनको भुगतेंगी, क्योंकि जैसा हम भुगत रहे हैं, है ना। तो मैंने पढ़ाई लिखाई करके भी, घूम फिर के की, मेरे को इतनी सी बात समझ आई है कि ये कोई हल नहीं है किसी मसले का। और हमें तारीख़ों से सीख लेके, हिस्ट्री से सीख लेके ना, पुरानी बातें उन पे मिट्टी डालो और नई तरीके से, अमन से अगर हम सब रहेंगे मिलजुल के, बगीचे में सारे तरीके के फूल रहेंगे, बगीचा खूबसूरत दिखेगा, एक ही एक रंग के फूल रहेंगे, कोई मज़ा नहीं है। थैंक यू सो मच रविंदर हमारे साथ बात करने के लिए। तो रविंदर बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए पहलगाम से, एक सोलो ट्रैवलर है, आपने खुद सुना। इनकी जर्नी हमें इंस्पायर भी करेगी और इनकी जर्नी हमें कुछ सिखाएगी भी। ऑल अबाउट पीस एंड लव। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं तौसीफ खान, खुदा हाफिज़।